जय श्री राम। पिछले वीडियो में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राजा हिमवन की दोनों पुत्रियां देवी गंगा और देवी उमा के बारे में बताया। तब राम ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, गंगा जो त्रिपदगा है और तीनों लोकों को पवित्र करती है, किस कारण से 3 मार्गों में बहती है और किन पुण्य कर्मों से ये गंगा तीनों लोकों में श्रेष्ठ माना जाती है। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राम, जब भगवान शिव का विवाह उमा से हुआ तब वे दोनों हिमालय चले गए, एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। 100 दिव्य वर्ष बीत गए, यानी कि 36,000 मनुष्य वर्ष। फिर भी देवी उमा को पुत्र नहीं हुआ। तब सभी देवता चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि इस संगम से कोई संतति उत्पन्न होगी तो कौन उसका सामना कर सकेगा। तब सभी देवता शिव के पास गए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे महादेव, कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। आपकी संतान को ये लोक धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए आप देवी के साथ तप करें और अपना तेज अपने भीतर ही धारण करें। तीनों लोकों की रक्षा करे और उन्हें नष्ट न होने दे। शिव ने देवताओं की बात सुनकर कहा, तथास्तु। मैं उमा के साथ मिलकर अपने तेज को अपने ही भीतर धारण करूंगा, परंतु जो तेज पहले ही बाहर निकल चुका है उसे कौन धारण करेगा, ये मुझे बताओ। तब देवताओं ने कहा, हे महादेव, ये जो तेज आज बाहर निकला है उसे पृथ्वी धारण करेगी। तब शिव ने अपना तेज प्रकट किया। उस तेज से पूरी पृथ्वी पर्वतों और वनों सहित व्याप्त हो गई। फिर देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के साथ मिलकर इस रौद्र तेज को धारण करो। अग्निदेव ने वो तेज धारण किया। उससे श्वेत पर्वत उत्पन्न हुआ और एक दिव्य शरवण प्रकट हुआ। फिर देवता और ऋषिगण प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव और उमा की आराधना की, परंतु देवी उमा क्रोधित हो गई और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया। मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई थी, पर मुझे रोका गया, इसलिए अब तुम अपने अपने पत्नियों से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहोगे। आज से तुम्हारी पत्नियां अपराजा होगी। और हे पृथ्वी, तू भी मेरा श्राप स्वीकार करो। तेरा रूप अनेक प्रकार का होगा, तू अनेक की पत्नी बनेगी। तू मेरी संतान की इच्छा नहीं करती, इसलिए तुझे संतान से मिलने वाला सुख कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार देवताओं और पृथ्वी को श्राप मिला। फिर महादेव ने देवताओं की पीड़ा देखकर और अपनी पत्नी उमा को समझा न पाने के कारण पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां से वे हिमालय के उत्तरी शिखर पर पहुंचे और देवी उमा के साथ तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवताओं ने, जो अपनी सेना के लिए सेनापति चाहते थे, ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहा, हे पितामह, शिवजी ने पहले हमें अपनी शक्ति से सेनापति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे तो माता उमा के साथ कठोर तपस्या में लीन है। अब आगे क्या करना है, इसका निर्णय आप ही कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा, पार्वती जी ने जो कहा था वो सत्य है कि तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से संतान प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन हिमालय की एक और पुत्री है, देवी गंगा। अग्निदेव, उसी गंगा में शिवजी की शक्ति स्थापित करो। गंगा उस तेज को धारण करेगी और वह संतान ही देवताओं की सेना का सेनापति बनेगा। ये सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, आप शिवजी का तेज गंगा जी में स्थापित करें। अग्निदेव गंगा के पास गए और बोले, हे देवी गंगा, तुम शिवजी का ये तेज धारण करो, यही देवताओं के लिए कल्याणकारी होगा। गंगा ने सहमति दी और दिव्य रूप धारण किया। अग्निदेव ने शिवजी का तेज उनमें स्थापित कर दिया। तेज इतना प्रचंड था कि गंगा उसे सहन न कर सकी और बोली, मैं इस शक्ति को धारण करने में असमर्थ हूँ, ये मेरा अस्तित्व को जला रही है। तब अग्निदेव ने कहा, हे देवी गंगा, इस गर्भ को हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थापित कर दो।
गंगा ने वैसे ही किया। उन्होंने गर्भ को पर्वत की धाराओं में प्रवाहित कर दिया। वो गर्भ तेजस्वी था और सोने के समान चमक रहा था। उससे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और अनेक धातुएं उत्पन्न हुई। फिर उसी गर्भ से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। देवताओं ने उस बालक के पालन पोषण के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। सभी कृतिकाओं ने निश्चय किया कि ये बालक हम सबका पुत्र होगा, इसलिए उन्होंने अपने दूध से उसका पोषण किया। बालक ने एक ही समय में 6 मुख धारण कर लिया और सभी माताओं का दूध पिया। इसी कारण उसका नाम पड़ा षडानन और कार्तिकेय। देवताओं ने उसका एक और नाम रखा स्कंद, क्योंकि वह गंगा की धारा से निकला था। सिर्फ एक दिन में उस बालक ने तेजस्वी रूप धारण कर लिया। अपने पराक्रम से उसने दैत्यों की सेनाओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवताओं ने उस दिव्य बालक को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वो देवसेना के अधिपति कहलाए कार्तिकेय। हे राम, इस प्रकार गंगा की कथा और कार्तिकेय का जन्म मैंने तुम्हें विस्तार से सुनाया। यही है देवी पार्वती और महादेव के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।